पहले भी हम लोग ये बात अनुभव कर चुके हैं कि जब भी संसद का अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है तब राहुल गांधी कुछ न कुछ उटपटांग बातें कह देता है और सभी पत्रकारों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उसकी ये योजना रहती है। इससे उसको प्रसिद्धि मिल जाती है और 2-4 दिनों तक उसका जो है वो बहुत बड़ा बोलबाला चलता रहता है। हर बार वो ऐसे ही करता है और छूट जाता है, इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस बार तो उसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक लांछन लगाया है कि अमेरिका के साथ जो अपना जो व्यापार समझौता है वो उन्होंने दबाव में झुक करके किया है। और एप्स्टीन जो है वो दलाल के जो फाइल्स बाहर आ चुके हैं उसका रहस्य भेद कहीं हो न हो जाए, इसके लिए मोदी जी झुक गए हैं और अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए उन्होंने ये समझौता कर लिया है। ये बहुत ही बड़ी बकवास उसने की है, बकवास तो नहीं की जा सकती, बहुत ही बड़ा लांछन लगाया है और हर बार की तरह इसको निकलते नहीं देना जाना चाहिए। भारतीय जनता पक्ष के अंधभक्तों को भी मैं बहुत आश्चर्य के रूप में देखता हूँ कि जब ये हर बार राहुल गांधी बोल देता है और छूट जाता है, ऐसा बहुत अचरज मुझे देख करके होता है कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती नहीं है और वो कितना भी बड़ा लांछन लगाए इसके ऊपर कोई किसी का बात ही नहीं चलता है। आदरणीय मोदी जी से हमारे मतभेद है, उन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ काम नहीं किया है, इसके लिए हम उनके ऊपर टीका टिप्पणी अवश्य करेंगे, ये बात तो स्पष्ट है। क्योंकि हम भारत माता के अंधभक्त हैं, मोदी जी के अंधभक्त नहीं है। परंतु मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पद का एक गरिमा होता है, एक गौरव होता है और उसको कलंकित करने का प्रयत्न जो है वो राहुल गांधी बार बार करता है, देश में करता है, विदेश में करता है और आसानी से छूट जाता है। उसके ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई होती नहीं है, न्यायालयीन कार्रवाई होती नहीं है। ये बहुत दुखी की बात है। उसको विचार विमर्श करके ये करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा सयाने लोग हैं भारतीय जनता पक्ष के IT सेल के या धर्मेंद्र प्रधान जैसे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालनी चाहिए कि वो उसका कायम रूप से उसका बंदोबस्त हो जाए कि वो उसके मुंह से या ऐसा कुछ जो ये है पचकना सुर प्रारंभ कर लेता है, थूकना प्रारंभ कर लेता है। वो जो वैसे विष जो है वो विष जो उसका मुंह से निकलता है वो मिस निकलना जो है वो बंद हो जाए। तो इसका अनुभव राहुल गांधी को एक बार मज़ा चखाना चाहिए भारतीय जनता पक्ष को। और ये बहुत अनेक बार हो चुका है और इस बार भी हुआ है और इसकी चर्चा जो है वो भारत विरोधी मीडिया जो है वो विदेश में बार बार कर लेती है कि मोदी जी अटक गए एप्स्टीन फाइल में उसमें। तो इसका बंदोबस्त तो हो जाना चाहिए। और मोदी जी का बदनामी, चरित्र की बदनामी करने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी देश प्रेमी व्यक्ति जो है वो हिंदुत्ववादी व्यक्ति जो है इसका विरोध करेगा। हमारा विरोध मोदी जी से इस कारण से है कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये बात तो रहेगा, ये बात कायम रहेगी। और जब तक उनको उनकी कृति और उसका मेल नहीं रखता तब तक हमारा विरोध तो चलता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है और उसको इस प्रकार से उनको प्रताड़ित करके, उनको इस प्रकार से लांछन लगा करके उनके चारित्र के ऊपर ऐसी कोई गंदी भाषा में प्रयोग करे, इसके चारित्र को कलंक के रूप में प्रस्तुत करें, हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। मोदी जी ऐसे कलंकित व्यक्ति नहीं है कि जिसके कारण उनको ऐसा प्रकार से किया जाए। उनके धोरणों का विरोध हम कर लेंगे। हमने उन्होंने जो किया है उसका कुछ जो असर जो है हिंदू समाज के लिए जो नकारात्मक हो इसका विरोध तो हमने ज़रूर किया है। लेकिन मोदी जी का चरित्र ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर राहुल गांधी जैसे विकृत व्यक्ति कोई भी लांछन लगाया और आसानी से छूट जाए, उसको छूटने नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी को अटकाना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद की प्रतिष्ठा, गरिमा और मोदी जी का चारित्र के बारे में जो लांछन है वो आप लगने नहीं चाहिए। ये बात का ध्यान सरकार को और भारतीय जनता पक्ष के अंधभक्तों को भी लेना चाहिए। इस बात का उनको ज़रूर विचार करना चाहिए।